और देखिए कितना सारा जाल निकाल चुके हैं और अब लास्ट में मछलियाँ या कह ले फल मिलने की बारी है। दोस्तों आज मैं फिर शांति और सुकून की तलाश में उसी जगह पर आ गई हूँ जिस जगह पर हम पिछले ब्लॉग में आए थे और यह जगह काफ़ी सुकून भरी है और यहाँ पर शांति की खोज जारी है, क्योंकि कहा जाता है कि जितना ज़्यादा आप शांत बनोगे उतना ही अधिक आप सुन पाओगे। इसी के साथ मैंने देखा कुछ लोग काफ़ी बड़ा जाल फैलाकर मछलियाँ पकड़ रहे हैं। आइए आपको भी दिखाते हैं मछलियाँ पकड़ने में ये किस तरह की तकनीक का उपयोग करते हैं। आप देख सकते हैं ये लोग टीम वर्क में काम करते हैं और टीम वर्क का एक अच्छा उदाहरण यहाँ से ले सकते हैं। आप देख पा रहे हैं ये लोग किस तरीके से इस बड़े से जाल को दो छोर से पकड़े हुए हैं और आप देख पा रहे होंगे ये लोग हाथ से रस्सियों को नहीं पकड़ते। पहले ये रस्सियों को कमर से बांध लेते हैं और धीरे धीरे पीछे खिसकते जाते हैं और जाल धीरे धीरे बाहर आता रहता है। अब ये ऐसा क्यों करते हैं, अगर पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस तरह से मेहनत करते हुए ये सब एक साथ मिलने वाले फल को एंजॉय करते हैं। दोस्तों कहा भी गया है मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह होता है। लिफ्ट तो किसी भी समय बंद हो सकती है पर सीढ़ियाँ हमेशा ऊंचाई की ओर ही ले जाती है। तो इसी तरह इनकी मेहनत से हमें सीख लेना चाहिए कि भाग्य के भरोसे नहीं मेहनत के भरोसे बैठना चाहिए। इसीलिए कहा भी गया है कि हथेलियों से पहले उंगलियां आती है, यहाँ कर्म पहले आता है भाग्य बाद में। तो इसी तरीके से आप देखते हैं ये लोग एक दूसरे की सहायता करके अपने काम में मस्त होकर मेहनत करते हैं और पसीना बहाते हैं, जिससे इन्हें जिम की ज़रूरत नहीं पड़ती और इनकी फिटनेस देखिए बिना जिम के ही बॉडी बनी हुई है। इस तरह से धीरे धीरे जाल निकालते हुए आगे रस्सियाँ बांधते जाते हैं और शुरू में ही इन्हें फल नहीं मिलता है और ये जाल को धीरे धीरे निकालते रहते हैं और देखिए कितना सारा जाल निकाल चुके हैं और अब लास्ट में मछलियाँ या कह ले फल मिलने की बारी है। लेकिन हम यहाँ मछलियों को फल से तुलना नहीं कर रहे हैं, हम तो इनकी मेहनत के फल के बारे में बात कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि कुछ मछलियाँ भी उछल उछल कर जाल में अपनी मौजूदगी का एहसास करा रही है और शायद अपनी आज़ादी की मांग भी कर रही है, पर ये बेचारी तो अब जाल में फंस चुकी है। इसी तरीके से शाम हो जाती है और देखिए लास्ट में काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई है और आपने सुना भी होगा कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है और सफलता में पूरी दुनिया उसके साथ होती है। जिस पर ये जग हंसा उसी ने इतिहास रचा। इसी ढलती हुई शाम के साथ आपने मछलियाँ पकड़ते हुए देखा। इसी के साथ अपनी ज़िंदगी का खेल जारी रखते हुए मैं सुबह पहुंच गई जिम और उनसे इंस्पिरेशन लेकर मैं भी पसीना बहाने चली आई, क्योंकि कहते हैं जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। चलिए ये तो बड़ी बड़ी बातें हुई, अब थोड़ा मेहनत कर लेते हैं और देखिए मैं किस तरीके से अपने लक्ष्य को पाने के लिए भिड़ी हुई हूँ, क्योंकि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए या तो जान लगा दो या फिर जाने दो, और मैं इतनी आसानी से तो जाने नहीं दे सकती, इसलिए जान लगाने में बिजी हूँ। आप देख सकते हैं किस तरह से शरीर को बनाने के लिए शरीर को तोड़ना पड़ता है और कुछ लोग इसी डर से डर कर जिम जाने का फैसला टाल देते हैं। एक दिन, एक हफ्ते, एक महीने जिम करना अलग बात है, लेकिन जिम को ही जिंदगी बना लेने में कुछ और बात है। लेकिन मैं किस लक्ष्य के लिए मेहनत कर रही हूँ, यदि आप मेरे ब्लॉग को शुरू से फॉलो कर रहे होंगे तो पता होगा शुरुआत में मेरे लिए भी आसान नहीं था, परंतु मुझे पता था कि ज़िंदगी को आसान नहीं बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी मेहनत को सपोर्ट करने के लिए एक लाइक तो बनता है और इसी तरह से मज़ेदार ब्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।